हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 23 मार्च और दिन है शनिवार। सुबह का टाइम है। सुबह के सारे काम निपटा कर हम खेत में आ गए हैं, क्योंकि आज सिंचाई होनी है। तो इंजन स्टार्ट करने के लिए हम जा रहे हैं पानी लेने, क्योंकि पानी डालना पड़ता है 2 बाल्टी, 4 बाल्टी, 6 बाल्टी, जितना हो सके, मतलब जितनी ज़रूरत लगती है उतना पानी डालना पड़ता है। तो हम वही लेकर आए हैं, लेकिन कम पड़ गया था तो फिर ज़्यादा फिर दूसरी जगह से लाए थे। और यहाँ पर इंजन स्टार्ट किया जाता है, पानी भरा जाता है, ये जो हम पकड़े हुए हैं उसमें डाला जाता है। फिर काफ़ी टाइम लग गया था इंजन स्टार्ट करने में। तो जब इंजन स्टार्ट हो जाएगा तब हम चले जाएंगे घर, क्योंकि आज त्यौहार का एक दिन पहले का दिन है। तो बहुत ज़्यादा काम घर में भी आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन सिंचाई भी ज़रूरी थी। ऐसा क्या है कि त्यौहार में 2-3 दिन इधर निकल जाएंगे। गेहूँ सूख रहे थे और लास्ट पानी है ये गेहूँ का। इसके बाद पानी नहीं लगाना पड़ेगा। अभी होली बाद क्या है कि सारे पकने लगेंगे गेहूँ। और सबसे मुश्किल हमारे यहाँ सिंचाई का साधन कोई भी नहीं है। ट्यूबवेल वगैरह अगर सरकार की तरफ से मिल जाए किसानों को तो बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी। ये इंजन की ही व्यवस्था है जो डीजल से चलता है, और डीजल आज के समय में काफ़ी ज़्यादा महंगा है। दूसरा, पानी भी दूर है हमारे यहाँ, तो बहुत मुश्किल काम है सिंचाई करना। लेकिन अब रोजी रोटी है तो करना तो पड़ता ही है। तो इंजन स्टार्ट हो गया था, उसके बाद वो वहाँ पर सिंचाई कर रहे हैं और हम घर पर आ गए हैं। सब काफ़ी देर से लगे हुए थे, साफ़ सफाई, इधर सफाई उधर सामान रखना, लेकिन वीडियो नहीं बन पा रहा था। और फिर यहाँ कमरे से शुरू कर दी है लिपाई। थोड़ी बहुत मिट्टी लगाई है इधर उधर जहाँ, क्योंकि यहाँ कमरे में काफ़ी ज़्यादा सामान भरा हुआ था। आप लोग देखते थे यहीं पर खाना इस समय बन रहा था जब से हमारी रसोई बनना शुरू हुई थी। तो आज सामान सारा जहाँ रखना था रख दिया है, सेट कर दिया है। और तो कमरा हमारा खाली हो गया है। तो इसी बीच में ज़्यादा सामान होती है ना, तो चूहे भी अपना घर बहुत ही अच्छे से बना लेते हैं। जब ज़मीन खाली पड़ी होती है तो फिर नहीं करते हैं। तो सारे बिल भरे हैं हमने, मतलब बिल चूहे वाले बिल भरे हैं हमने मिट्टी से। उसके बाद फिर पुताई की है चूने से, और फिर लिपाई हमारी शुरू हो गई है। त्योहार में सबसे बड़ा काम हमारे यहाँ लिपाई का है, क्योंकि आप लोग देखते हैं हमारा घर कितना बड़ा है, और एक दिन में तो लिपाई हो ही नहीं सकती है पूरे घर की। देखते हैं कहाँ तक निपटा पाएंगे शाम तक। तो थोड़ा थोड़ा दिखाया है आपको। दोनों कमरों की लिपाई हमने कर दी है। उसके बाद यहाँ टीन के नीचे आ गए हैं, क्योंकि आंगन में हमको लिपाई करनी है। तो सबसे पहले यहाँ टीन के नीचे से शुरुआत करेंगे। और हम लिपाई कर रहे थे दोनों कमरों की और साफ सफाई। तब तक रौनक के पापा आ गए थे। करीब बजा होगा 2 से 2:30। तो सिंचाई भी हो गई है खेत की, और यहाँ पर हमारी लिपाई शुरू हो गई है। इस बार गेरू डालकर लीपेंगे। और जो सामने वाली दीवार देख रहे हैं ना आप, तो वैसे तो अच्छे से हमने लीप दिया था, सब कुछ पोत दी, मतलब गोबर मिट्टी लगाकर। लेकिन पोताई नहीं करेंगे चूने से, क्योंकि अब समय नहीं है। काम देख रहे थे आप लोग कितने दिनों से चल रहा है, और अगर दीवार पोतते तो और भी काम फैल जाता, फिर समेटना मुश्किल हो जाता, क्योंकि टाइम बचा नहीं है अब, और आज ही करना है जो करना है। तो इसलिए पोताई नहीं करेंगे। ऐसे भी दीवार अच्छी लग रही है, लेकिन आगे जब देखेंगे तब फिर पोताई तो जब चाहे तब आप कर सकते हैं। तो किनारे सिर्फ बॉर्डर हमने बना दिया है चूने से, बाकी ऐसे ही लिपाई कर देंगे। तो कितने दिनों से हमने सफाई शुरू कर दी थी, फैला था हमें लगता है तो 20 से 25 दिन तो हुए होंगे। घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ही। सारा सामान अव्यवस्थित था, सारा कुछ इधर उधर पड़ा हुआ था। वही सब व्यवस्थित करने में इतने दिनों से लगे थे। और तखत जो बाहर पड़ा हुआ था ना, जो कमरे का निकाला था, वो आंगन में रखा हुआ था, लेकिन हमने इसको टीन के नीचे रख दिया है, क्योंकि अभी क्या है, धूप होने लगी है। तो इस पर कुछ रख भी सकते हैं, या बच्चे बैठ कर खाना पीना भी खा सकते हैं। और तब छप्पर था, अब तो टीन हो गई है तो दिक्कत ही नहीं है। तो इसके नीचे रखवा दिया है। इधर गमले सब, एक और भी पत्थर हमारे पास छोटा रखा था, तो वो भी ईंटों पर रख दिया है। उन पर गमले रख दिया है। जो बच्चे इधर उधर रख के पूरा आंगन खाली कर रहे थे। खाली करने के बाद क्या है कि हमने
पहले ही मिट्टी से लिपाई कर दिया था, तो इतनी ज़्यादा मेहनत आज नहीं पड़ेगी। टाइम तो लगता है ही लिपाई करने में, ऐसा नहीं लगता नहीं है, लेकिन उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जब ज़मीन बराबर होती है। तो यहाँ पर रसोई की हमने पूरी पुताई कर दी है चूने से, लेकिन उसका वीडियो बना रहे थे, पता नहीं कैसे क्या बन नहीं पाया, क्योंकि अकेले जब वीडियो बनाओ तो काम भी देखना पड़ता है। तो सब जगह की पुताई हमने कर दी है, रसोई की, पूरे दीवार की और चारों तरफ बाहर की, इस देसी ओवन की। उसके बाद बॉर्डर बनाकर तब गोबर और मिट्टी से लिपाई करेंगे। और आज के दिन घर घर लिपाई हो रही है, हर घर की महिला लगी हुई है घर में लिपाई करने में। दो दिन तो लग ही जाते हैं, जिसका छोटा घर है एक दिन, क्योंकि त्योहार में अच्छे से सफाई होती है, अच्छे से सारा सामान रखा जाता है, तो और भी टाइम लगता है। और लिपाई पुताई भी कुछ अच्छे से ही होती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सब गेरू और चूने से, कोई कोई मिट्टी से पुताई करता है। सजे मिलेंगे आपको घर के बाहर, चबूतरे, आंगन, बरामदे, सब आपको गेरू और चूने से पुते मिलेंगे। और हमारे घर में लिपाई का सबसे बड़ा काम आंगन में है, और आंगन के अलावा फिर क्या बाहर का काम बरामदे का है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी बरामदा तो बिल्कुल संभाला ही नहीं है हमने, लेकिन आंगन का हो जाएगा। आंगन की लिपाई हो जाती है, कमरों की हो जाती है, समझ लीजिए आधा काम हमारा निपट जाता है। तो अब इसके बाद जो हॉल रह गया है उसमें लिपाई करनी है। एकदम सवेरे सवेरे 5 बजे जाए थे तो फोन लगा दे जाए। हुई जीत सनातन धर्म की। रघुवीरा और ये गमले जो दिख रहे हैं, काफ़ी पौधे सूख गए हैं इस ठंड में। जब कोहरा ज़्यादा पड़ गया था तो काफ़ी पौधे इसमें के चले गए हैं, तो उसमें हमको बीज वगैरह डालना है। जैसे तुलसी माँ का पौधा हमारा चला गया है, वो जब आग लग गई थी, तो अब सोच रहे हैं कहीं बीज मिल जाए तो बीज डाल दें। तो बीज वाला जो उग के आता है ना, तो वो ज़्यादा सही रहता है लगाने से। वैसे तो पौधे मिल जाएंगे काफ़ी लोगों के यहाँ, लेकिन हम सोच रहे हैं बीज डाल देंगे, अगर बीज आ जाए तो ज़्यादा सही है। इसीलिए अभी गमला खाली पड़ा हुआ है। तो देखिए, और जब हम लीप देते हैं ना, सारी सामान व्यवस्थित हो जाती है, तो घर की जगह दिखने लगती है, बहुत बड़ा घर लगने लगता है। अभी काफ़ी दिनों से आप लोग स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब देख रहे थे। घर आप लोगों को भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, घर कि बिल्कुल भी बेकार बना हुआ था। लेकिन लिपे पुते आंगन की तो बात ही दूसरी होती है। अगर गांव में घर आपका बना है और आंगन खुला हुआ हो, तो उस घर की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। हाँ, बारिश में कुछ दिक्कतें आती हैं, वो तो है ही, लेकिन फिर जब हम उसको लीप पोत कर तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये तो आप लोग भी देखते हैं, और आप लोगों को भी मेरे घर में आंगन बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, लीपते लीपते यहाँ तक आ गए हैं। अब रसोई का नंबर है, रसोई में लीप देंगे। और कनक भी आ गई थी स्कूल से, तो इनको लगा दिया है ये गमला पोतने के लिए, क्योंकि ये भी रह गया था पोतने के लिए, तो चूने से ही पोत रही हैं। तो ये जब तक इधर पोतेंगे, हम रसोई लीप देंगे, इधर लीप देंगे, तो आंगन हमारा लिप जाएगा, तो थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाएगा। दोस्तों, इतना लीपना पड़ता है क्या बताएं आपसे, मेरे हाथों में दर्द होने लगता है।
मतलब जहाँ से लीपते वहाँ दर्द होने लगता है, कंधों में दर्द होने लगता है, बराबर हाथ से लीपते रहो। और कपड़ों से जब लिपाई करो ना, कपड़े से जब हम करते हैं ना, तो जब जल्दी जल्दी लिपाई करो ना तब कपड़े से करो तो अच्छे से बनता है। जैसे कि अब की कर दिया हाथ से, अब दोबारा से हम जल्दी करेंगे लिपाई, तब कपड़े से हम कर देंगे तब सही रहेगा। लेकिन जब ज़्यादा दिन में आप हाथ से लिपाई करो तो सही रहता है फिर। और लिपाई करते करते फिर हाल में आ गए हैं और शाम हो गई है। ये सब करते करते शाम हो गई और सुबह से लग गए थे। खेत से आने के बाद नहाया था और नहाने के बाद हमने चाय पी थी, बस लग गए थे। क्योंकि रौनक का आज पेपर नहीं था, वो घर में थी तो खाना उन्होंने बना लिया था। तो बस सुबह से ही हम लगे हुए हैं, चाय पी कर बस लग गए थे। तब इतनी रात हो गई है मुझे अभी लिपते लिपते। सोच रहे थे आज बाहर भी निपटा देंगे, लेकिन देखते हैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम भी लग रहा है लीपते हुए। घर काफ़ी ज़्यादा ख़राब था तो टाइम भी लग रहा है। और फिर हम आंगन में जब लिपाई कर रहे थे लास्ट में, तब यहाँ हाल में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। तब फिर रौनक कनक ने मिलकर यहाँ पर खाली किया था। क्योंकि स्कूल से जब आ गई थोड़ी देर आराम किया था कनक ने, वो क्योंकि वो स्कूल गई थी। उसके बाद फिर दोनों लगी हुई थी, इतनी मदद कर दी है दोनों ने। यहाँ खाली कर दिया, झाड़ू लगा दी है, ऊपर से फिर साफ़ कर दिया है, और फिर जीने की धुलाई भी की थी हमने। क्योंकि सारा कुछ जब काम में लगे रहो ना तो सारे कुछ की वीडियो नहीं बन पाती है। बस जल्दी जल्दी काम ही लगता है कि सब काम करते चलो, कब निपटेगा कब निपटेगा। लगातार लगे हुए हैं, 1 मिनट का भी हमने ब्रेक नहीं लिया है, बस लगातार लगे हुए हैं। फिर भी आपको बाहर दिख रहा है दरवाजे के पास अंधेरा हो गया है, पक्का है। लेकिन अब लिपाई जब शुरू है तो फिर हो ही रही है, पूरा निपटा कर ही फुर्सत लेंगे। इतना ही लीप लेंगे, हाल पूरा लीप लेंगे। उसके बाद बरामदे से बाहर का कल करेंगे, सुबह जल्दी करना होगा क्योंकि कल ही होली है। वैसे तो मेरा घर खुला हुआ है, बंदरों से बिल्लियों से बचाना पड़ता है, कोई भी सामान ठीक से रखना पड़ता है। लेकिन जब हम इसको लीप देते हैं, पोत देते हैं, तो हमारा घर भी किसी आलीशान महल से कम नहीं लगता है। सबका घर अगर टूटी फूटी झोपड़ी भी है ना तो उसके लिए महल से कम नहीं है। सबका घर अपने अपने लिए प्यारा होता है, और घर बनता है प्यार से, मिलजुल कर रहने से। ज़रूरी थोड़ी ना है कि अच्छे घर बिल्डिंग बनी हो तभी आपका घर है। घर तो घर ही होता है। बस जब हम तैयार कर देते हैं लीप पोत कर, तो बस ऐसा लगता है मतलब देखते ही रहे। और बस कहीं गलती से भी किसी ने कुछ गिरा दिया अगर, तो इतनी गुस्सा आती है कि पूछो मत। बस बहुत ही गुस्सा आती है, क्योंकि जिसको करना पड़ता है वही जानता है। काम खत्म हो गया, रात हो गई। कितना टाइम हुआ है? 8 बजने वाला, 7:45 बज रहा है। तब जाके हमारी लिपाई खत्म तो नहीं हुई है, अभी बाहर की लिपाई बाकी है, बरामदे के बाहर की। बड़ा वाला काम रह गया है, छोटा वाला काम बचा है तो वो कल हो जाएगा। और आए हैं पानी पूरी, अभी यहीं आए फेरी में तो लिया है तो वही खा रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए पानी पूरी खाने के लिए। अब फिर उसके बाद खाना पीना देखते हैं। पानी नमक ले लाइए, कम है ना, नमक ले आओ। तो यहाँ पे फेरी में बेचने आया था, तो इसू पापा से मतलब लिवाल आया रखा हुआ था। मम्मी जल्दी से काम खत्म कर दो, आ जाओ तब खाएं। सब लोग राह मेरी ही देख रहे थे। और जब घर में काम ज़्यादा होता है और साथ में खेत में होता है तो बहुत मुश्किल होता है संभालना। मतलब देखना तो आसान लगता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन चलिए निपट गया है, बस थोड़ा ही बचा है बाहर का, तो वो कल कर देंगे। और थक बहुत गए हैं, बहुत ज़्यादा थकान आ गई है। तो दोस्तों कल है होली, तो आप सभी दोस्तों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
और खूब एंजॉय करिएगा और साथ में मिलकर त्योहार मनाइएगा, क्योंकि सबसे बड़ी खुशकिस्मती होती है कि जब हम अपने पूरे परिवार के साथ हर त्योहार मनाए, जो कुछ भी हमारे पास है वो मिलकर खाएं, मिलकर बनाएं। तो एक बार फिर से होलिका दहन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए विदा लेते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।